आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट ऑथेंटिक आलू के समोसे की रेसिपी। बिल्कुल चटपटे खस्ता परफेक्ट बनेंगे। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। एक रोटी से हम ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार करेंगे। बेसिकली तो हम एक रोटी से सिर्फ और सिर्फ दो समोसे बनाते हैं, लेकिन आज आपको बिल्कुल नया और आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देर किए अपनी ये टेस्टी चटपटे आलू की समोसे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रमज़ान लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपके दस्तरख्वान में चार चांद लग जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उन्हें मैंने बॉयल कर लिए और यहाँ पर मैं फोक की मदद से इन्हें मैश कर लूँगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च एक अदद चॉप करके, पीसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, पीसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, कूटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। सिंपल से मिसाले जाते हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी ये समोसे बनते हैं। अब आटे का आपने ख़ास ख्याल रखना है, आटा अक्सर लोगों से सेट नहीं होता। तो एक बाउल में ऐड कर देंगे 2 कप आटा, 1 कप आटा लिया था, 1 कप मैंने मैदा लिया था। आप चाहें तो सिर्फ आटा भी ले सकते हैं, सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं। नमक इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून, अजवाइन ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून और घी इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून। और घी जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर जमा हुआ है तो आप थोड़ा सा इसे पिघलाकर ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आपने घी ही ऐड करना है। ऑयल से समोसे जो है वो खस्ता नहीं बनते, घी से बिल्कुल खस्ता और परफेक्ट बनते हैं। तो इसलिए आपने घी का इस्तेमाल करना है। घी ऐड करके अच्छे से आपने हाथ से मिक्स करना है। उसके बाद आपने मुट्ठी से बाइंड करके चेक करना है, बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब घी परफेक्ट है। अगर नहीं परफेक्ट बाइंड हो रहा तो आपने थोड़ा सा घी मज़ीद ऐड कर देना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए आपने यहाँ पर डो तैयार कर लेंगे। डो का टेक्सचर आप देख लें, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। समोसों का आटा जो है वो सख्त होता है, तभी समोसे बिल्कुल परफेक्ट और खस्ता बनते हैं। और मैंने इसे 5-10 मिनट का रेस्ट दिया था। अब इसमें से एक पेड़ा निकालेंगे और थोड़ा सा खुश्क आटा लगाते हुए हम इसे बेल लेंगे। बेलते हुए आपने ध्यान रखना है, रोटी को बिल्कुल पतला बेलना है। जितना पतला बेलेंगे उतने समोसे खस्ता बनेंगे। इतना पतला बेल लें कि रोटी जब आप उठाएं तो बीच में से हाथ आपका नज़र आ रहा हो, तो ट्रांसपेरेंसी हो जानी चाहिए। तो जितना पतला हो सके मैंने यहाँ पर रोटी बेल ली है। अब क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम इन तीन चारों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद हम जो इसका एक कोना है मिड वाला, इसे इस तरह से हम ट्रिम कर लेंगे और इसे हम रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर जी एक रोटी से हम 4 समोसे इजीली निकाल पाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमने शेप बनानी है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर हम मसाला ऐड कर देंगे आलू का चटपटा सा। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर रोटी बड़ी साइज़ की है तो आप मसाला ज़्यादा ऐड कर लें। तो यहाँ पर थोड़े मैं छोटे साइज़ के समोसे बना रही हूँ, मीडियम साइज़ के। अगर आप लार्ज बनाना चाहते हैं लार्ज भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे जो हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। अब साइड्स पर हमने पानी लगाना है और उसके बाद जी हम इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सील आपने बहुत ही अच्छे से करना है ताकि जब हम समोसों को फ्राई करें तो कहीं से भी ये खुले ना, ऑयल अंदर ना आ जाए। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाते हैं और स्टफिंग भी बाहर आ सकती है। तो आपने सील ख़ास तौर पर अच्छे तरीके से कर लेना है इसे। तो यहाँ पर देखें जी समोसे हमारे बन चुके हैं। देखा आपने, बहुत ही ईज़िली हम इसकी शेप बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट ये समोसे की शेप बनती है। सारे के सारे हमारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। और चलें जी अब इसे फ्राई कर लेते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं कि आलू के समोसों को स्टोर कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ आलू के समोसों को आप 1 हफ़्ते से ज़्यादा फ्रिज में स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि आलू है तो वो अगर ज़्यादा फ्रीज़ हो जाएँगे तो फिर वो पानी छोड़ देंगे और उनका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। अगर आप चिकन समोसा, कीमा समोसा बनाते हैं तो आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं महीने भर के लिए। लेकिन आलू के समोसे आप फ्रेशली बना लें, कोई इतनी मेहनत की बात भी नहीं है। बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और फ्रेश जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। अब ऑयल को मीडियम गर्म किया था, इसमें मैंने समोसों को ऐड कर दिया। 2-3 मिनट तक मैंने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाया। जब एक साइड पर अच्छा सा कलर आ गया और ये अच्छे से सेट हो गए, फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और दूसरी साइड पर भी 2-3 मिनट मज़ीद फ्राई करूँगी, जब तक कि ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। लेकिन आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, तभी हमारे समोसे बिल्कुल खस्ता बनेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, इन पर कलर डायरेक्ट आ जाएगा और ये खस्ता बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ये थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे। तो फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और गर्मा-गर्म समोसों को हम सर्व करेंगे केचप के साथ, चटनी के साथ। आप एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, सिंपल, ईज़ी रेसिपी है। इस रमज़ान में आपने ये आलू के समोसे लाज़मी ट्राई करने हैं। मोस्टली घरों में तो ये लाज़मी बनते हैं, कुछ लोग बाहर से लाते हैं, लेकिन अब आप ये रेसिपी बनाने के बाद ना हमेशा घर में ही बनाना पसंद करेंगे। घर पर बनाएँ, बिल्कुल हेल्दी और ईज़ी तरीके से। बच्चों बड़ों को सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए चैनल पर इस तरह की
रेसिपीज़ डेली शेयर करती हूँ जो कि बजट फ्रेंडली, सिंपल और ईजी हो, जो कि आप घर पर बहुत ही ईजी तरीके से बना सकें। तो मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा, चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी आज की मेहनत रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।